सबरिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं इस पे। एक थ्योरम है कि ऐसी क्या कंडीशन हो जाए कि किसी भी हम नॉन एम्प्टी सेट को हम क्या कह सकें, सबरिंग कह सकें। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है, एक थ्योरम है। आते हैं हम लोग उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम क्या है। थ्योरम है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, द नेसेसरी एंड sufficient condition for S plus dot to be a subring, to be a subring of R plus dot are that, पहला क्या होना चाहिए, A minus B element of S for all AB element of S. Second, A dot B element of S for all AB element of S, where S is a subset of R. S is subset of R. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए हम आपको प्रूफ पे लाते हैं। देखिए प्रूफ, देखिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मतलब है कि S प्लस डॉट R प्लस डॉट का सबरिंग तब होगा जब यह दोनों कंडीशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो S हमारा R का क्या होगा, सबरिंग होगा। ठीक, तो आते हैं हम लोग पहला कंडीशन प्रूफ करते हैं, नेसेसरी। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हम मान लेते हैं कि लेट S प्लस डॉट बी अ सबरिंग ऑफ रिंग R प्लस डॉट। हम मान लेते हैं कि S प्लस डॉट क्या है, सबरिंग ऑफ रिंग R। अच्छा, जैसे हमने सबरिंग कहा तो यह खुद अपने आप में क्या हो गया, रिंग हो गया। तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, S प्लस डॉट क्या हो गया, ये आपका रिंग हो गया। और यह जैसे रिंग हुआ तो रिंग की कितनी प्रॉपर्टी होती है, 3 होती है। पहला क्या होता है, R1 S प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। दूसरा R2 क्या होता है, S डॉट क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक, और R3 क्या है, R3 हमारा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करे, होल्ड करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करे। ठीक, जैसे हमने S प्लस डॉट को R प्लस डॉट का सबरिंग कहा तो यह अपने आप में रिंग हो गया, और रिंग हो गया तो ये दोनों कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अबेलियन ग्रुप अब आप जानते हैं कितनी कंडीशन होती हैं, 5, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। सेमी ग्रुप में क्या होता है, 2 कंडीशन, पहला होता है क्लोजर, दूसरा होता है एसोसिएटिव। अच्छा, अब हमको दिखाना है पहला कंडीशन। देखिए तो हम लोग पहले को प्रूफ कर रहे हैं। फॉर ऑल ए बी कहाँ का एलिमेंट है, S का, और S हमारा क्या है, सबरिंग है। सबरिंग है तो रिंग है। तो देखिए B हमारा S का एलिमेंट है तो माइनस B भी कहाँ का होगा, S का होगा। क्यों होगा, बाई एडिटिव इनवर्स, बाई एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, हमारे पास S सबरिंग है तो S प्लस क्या होगा, अबेलियन होगा। अबेलियन होगा तो उसमें इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो माइनस B कहाँ को हो जाएगा, S का। तो देखिए फॉर ऑल A कहाँ का है, S का, माइनस B भी कहाँ का है, S का। तो इम्प्लाइज दैट A प्लस माइनस B भी कहाँ का हो जाएगा, S का हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, A माइनस B कहाँ का हो गया, S का। ये हमने किस कंडीशन से लिखा, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन के, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन।
तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक, चलिए आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखिए, हमको दिखाना है कि ए और बी अगर एस का है तो ए डॉट बी कहाँ का होगा, एस का। ठीक है, तो आप ले लीजिए फॉर ऑल ए और बी कहाँ का एलिमेंट है, एस का। तो देन देखिए एस डॉट हमारा क्या है, सेमी ग्रुप है। तो सेमी ग्रुप में दो प्रॉपर्टी, पहला क्या है, क्लोजर है, दूसरा एसोसिएटिव। तो क्लोजर में क्या होता है कि ए और बी अगर एस का हो तो ए डॉट बी भी कहाँ का होना चाहिए, एस का। आप ब्रैकेट में लिख देंगे बाई क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, मल्टीप्लिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए नेसेसरी पार्ट आपका प्रूफ हो गया। एस प्लस डॉट हमने सब रिंग लिया, तो हमने दोनों पार्ट को क्या कर दिया, दिखा दिया। अब आते हैं हम लोग सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट कंडीशन में हमको क्या प्रूफ करना है कि यह दोनों कंडीशन आपको दी रहेगी। ठीक है ना, मतलब कि यस कोई सबसेट हो रिंग आर का और यह दोनों प्रॉपर्टी क्या करे, होल्ड करे, दोनों कंडीशन क्या करे, होल्ड करे। तो हमको दिखाना है कि एस क्या होगा, सब रिंग होगा। तो एस को सब रिंग होने के लिए रिंग आर का सबसे पहले हम क्या दिखा दें कि एस खुद अपने आप में क्या है, रिंग है। एस खुद अपने आप में क्या है, रिंग है। ठीक है, चलिए आते हैं तो इसको हम दिखाते हैं। यहाँ देखिए सफिशिएंट कंडीशन कन्वर्सली, या इसे कन्वर्सली बोलते हैं या हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स, कन्वर्सली या सफिशिएंट कंडीशन। देखिए हम मान लेते हैं कि लेट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकेंड होल्ड्स। ठीक, देन वी हैव टू शो दैट S plus dot is a subring of ring R. Then we have to show that S plus dot is a subring of ring R plus dot. ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम क्या दिखाएं कि S प्लस डॉट हमारा क्या है, एक रिंग है। तो रिंग के लिए देखिए, रिंग के लिए हम लोग पहले क्या दिखाएंगे कि S प्लस क्या होता है, अबेलियन होता है। S प्लस क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। S डॉट क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप होना चाहिए। ठीक, और तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो आपका क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, हम एक एक को हम लोग प्रूफ करते हैं। आइए देखा जाए। देखिए पहला हम लोग प्रूफ करेंगे R1 कि S प्लस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। इसको हमें प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप। ठीक, देखिए पहले कंडीशन में क्या दिया जाता था कि A माइनस ए, अरे A और B अगर S का हो A माइनस बी भी कहाँ का होगा, S का होगा। तो देखिए यहाँ हम ले लें फॉर ऑल A कहाँ का ले लें, S का। उन्होंने ये तो नहीं ना कहा है ना कि A B क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। हम क्या ले लें, A कहाँ का ले लें, S का। देन बाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, A माइनस ए कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, S का। तो जीरो कहाँ का एलिमेंट हो गया, S का। ये आपका क्या दे दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना, ये आपका दे दिया पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है ना। देखिए फिर से देखिए, A और B उन्होंने S का दिया था, तो उन्होंने कहा था कि A माइनस बी भी कहाँ का होगा, S का होगा। तो हमने A कहाँ का ले लिया, S का ले लिया। तो देन बाई फर्स्ट कंडीशन
ए माइनस ए भी कहाँ खो जाएगा, एस का, जीरो कहाँ खो गया, एस का। ये आपका दे हो गया पहली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे। सेकेंड क्या है, हमको दिखाना है, देखिए हमको 5 चीज़ें दिखानी है अबेलियन में, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव। चलिए हम लोग आते हैं सेकेंड पे। देखिए अब ये तो हम लिख सकते हैं ना, फॉर ऑल जीरो कहाँ का एलिमेंट है, एस का, हमने प्रूफ कर दिया। ए कहाँ का एलिमेंट है, एस का। देन बाई सेकेंड कंडीशन, बाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जीरो माइनस ए भी कहाँ का होगा, एस का, तो माइनस ए कहाँ का हो गया, एस का। ठीक, माइनस ए कहाँ का हो गया, एस का। यह आपको क्या दे दिया, बोलिए, ये आपको दे दिया एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। ठीक, तो हमारे पास आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया। चलिए एक रिजल्ट होता है, आपको पता होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी, सॉरी, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, अगर ये बड़े सेट में होल्ड करता है, ठीक, बड़े सेट मतलब आर जैसे है, आर में होल्ड करेगा और एस उसका क्या है, सबसेट है, तो यह एस में भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो इसको हम दिखाते नहीं हैं, बस एक लाइन लिख देते हैं कि सिंस एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड इन रिंग आर एंड एस इज सबसेट ऑफ आर, सो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो होल्ड इन एस। ठीक, तो अबेलियन के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 कंडीशन दिखाना होता है इसमें, एग्जिस्ट, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर प्रॉपर्टी, और बाकी 2 को हम ऐसे लिख देते हैं कि बड़े सेट में होल्ड करता है तो छोटे सेट में भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। चलिए हम लोग आते हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी हो गया, इनवर्स हो गया, अब हमारे पास बचा क्या जी, क्लोजर प्रॉपर्टी। आते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पे, कैसे हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए देखिए ध्यान से, फॉर ऑल ए कहाँ का है, एस का। यहाँ पे देखिए आपने माइनस ए, हमने ए कहाँ का लिया था, एस का लिया था, तो आप चाहे यहाँ पे ए लीजिए, चाहे बी लीजिए, चाहे सी लीजिए, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि हमने ए यहाँ पे क्या लिया था, आर्बिट्रेली लिया था। अगर आप बी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी, सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ एस, फॉर ऑल ए बी कहाँ का एलिमेंट है, एस का, तो माइनस बी भी कहाँ का होगा, एस का। क्यों, अभी हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो देन बाई कंडीशन फर्स्ट, देन बाई कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस, क्या दिया था, ए माइनस बी, तो ए माइनस यहाँ पे क्या है, माइनस बी, एलिमेंट क्या है, एस का, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एलिमेंट ऑफ एस। ये आपको क्या दे दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन। ठीक, तो यह दोनों प्रॉपर्टी हमने आपको 3 दिखा दिया, अबेलियन, आइडेंटिटी, इनवर्स और क्लोजर, और 2 प्रॉपर्टी एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर बड़े सेट में होल्ड करती है तो छोटे सेट में क्या करती है, होल्ड करेगी। इन 5 से हम कह सकते हैं कि S प्लस हमारा क्या हो गया, अबेलियन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ करते हैं कि S डॉट हमारा क्या है, सेमी ग्रुप है। तो देखिए सेमी ग्रुप में 2 कंडीशन है, पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने कहा था कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बड़े सेट में होल्ड करेगी तो छोटे में भी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो दिखाना नहीं है, बस क्या दिखाना है, क्लोजर दिखाना है। देखिए क्लोजर पे आते हैं हम लोग। ठीक, चलिए
क्लोजर पे देखिए, तो वहाँ पे दिया ही दिया है पहला क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए वहाँ पे दिया ही दिया है कि ए और बी कहाँ का एलिमेंट है, एस का, तो देन ए डॉट बी भी कहाँ को हो जाएगा, एस का। तो बाय कंडीशन सेकेंड जो दिया है उसी से हम कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है, यह हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया और एसोसिएटिव अपने आप हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया था। तो इसका मतलब है दोनों प्रॉपर्टी, दोनों से प्रॉपर्टी से मिलके क्या हो गया, हमारा सेमी ग्रुप हो गया। ठीक, अब हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब R3। हमको दिखाना है कि S में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड करती है। तो एक लाइन इसमें भी आपको लिखना है कि अगर बड़े सेट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो छोटे सेट में भी क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करेगी। तो इसको भी एक लाइन लिखना है, सिंस S इज सबसेट ऑफ R एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन R सो इट आल्सो होल्ड इन S। ठीक, तो हम लोग R1 से, R2 से और R3 से अबेलियन, फिर दूसरे जो R2 था सेमी, और तीसरा जो था डिस्ट्रीब्यूटिव, इन तीनों से कह सकते हैं कि S प्लस डॉट क्या हो गया, रिंग हो गया। और जैसे S प्लस डॉट रिंग है और S क्या है, सबसेट R का है, तो इसको हम कह सकते हैं कि S प्लस डॉट हमारा क्या हो गया, सब रिंग हो गया, किसका, रिंग R का। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम इसलिए है क्योंकि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट देगा, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट देगा, तो इसको सब रिंग दिखाने के लिए सिर्फ आपको दो कंडीशन दिखाना है। कौन कौन से, आप A माइनस बी दिखा दीजिए S का हो जाए, और A डॉट बी कहाँ का हो जाए, S का। और जहाँ पे A और B कहाँ के होने चाहिए, S के होने चाहिए। S के आप एलिमेंट लीजिए, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो यस को हम क्या बोलते हैं, सब रिंग ऑफ रिंग R। ठीक, चलिए, तो ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है। हम लोग अब नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज आल्सो अ सब रिंग। इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज आल्सो अ सब रिंग। चलिए, इसका मतलब क्या है, इसी को और करके पूछता है वो कि इफ S1 एंड S2 बी टू सब रिंग ऑफ रिंग R, देन S1 इंटरसेक्शन S2 is also a subring of ring R। ठीक, मतलब कोई रिंग R दिया है, उसके दो सब रिंग हैं S1 और S2, तो हमें दिखाना है कि जो उनका इंटरसेक्शन भी होगा वो क्या होगा, सब रिंग होगा। ठीक, चलिए, अभी मैंने बताया पिछले थ्योरम में कि किसी को सब रिंग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, A और B कहाँ का लेते हैं, S का, और दो कंडीशन दिखा देते हैं, A माइनस बी S का हो जाए और A डॉट B S का हो जाए। S क्या होता है यहाँ पे, नॉन एम्प्टी सबसेट होता है। चलिए, तो आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं इसे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको दिखाना है, देखिए R हमारा रिंग है, S1 और S2 दो क्या हैं,
सब रिंग है। ठीक, तो हमें दिखाना है S1 इंटरसेक्शन S2 AB क्या होंगे, सब रिंग होंगे R के। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 S1 का होगा कि नहीं होगा। देखिए S1 क्या है, सब रिंग है, सब रिंग है तो अपने आप में क्या होगा, रिंग होगा, और रिंग होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी तो उसमें बिलोंग करेगी। तो 0 आपका S1 का हो गया, और 0 कहाँ का हो जाएगा, S2 का, S2 भी सब रिंग है। तो अब देखिए 0 S1 का भी है, 0 S2 का भी है, इसका मतलब 0 कहाँ हो जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 का। तो देयरफॉर S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ नॉन एम्प्टी सेट। S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो गया, नॉन एम्प्टी सेट हो गया, और यह किसका सबसेट होगा, R का होगा। ठीक है, चलिए अब हमको दिखाना है कि क्या है, सब रिंग है। देखिए तो यहाँ पे हम कहाँ का एलिमेंट लेते थे, फॉर ऑल कहाँ का लेते थे, ए बी एस का। तो फॉर ऑल कहाँ लेंगे, ए और बी कहाँ लेंगे, S1 इंटरसेक्शन S2 का। जैसे हमने S1 इंटरसेक्शन S2 का लिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ए और बी कहाँ खो जाएगा, S1 का, एंड ए और बी कहाँ खो जाएगा, S2 का। ठीक, क्लियर है। ए और बी कहाँ के लेते थे, S का, S को हमको दिखाना रहता था, हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, S1 इंटरसेक्शन S2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए और बी दो एलिमेंट ले लेंगे, और जैसे इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो, तो इसका मतलब है कि ए बी कहाँ खो जाएगा, S1 का भी हो जाएगा, और ए बी कहाँ खो जाएगा, S2 का। ठीक, चलिए अब देखिए, सिंस S1 इज अ सब रिंग, S1 इज अ सब रिंग एंड ए बी कहाँ का एलिमेंट है, S1 का, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ सब रिंग, तो जो सब रिंग का अगर S1 हमारा सब रिंग है, ए बी एलिमेंट ऑफ S1 है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ सब रिंग क्या हो जाएगा, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ S1, और A डॉट बी कहाँ खो जाएगा, S1 का। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। ठीक, S1 हमारा सब रिंग था, A और B S1 का था, तो यहाँ पे पता है कि अगर S सब रिंग होता है तो ये दोनों कंडीशन क्या करती है, होल्ड करती है। सिमिलरली देखिए S2 क्या है हमारा, सब रिंग है, S2 क्या है, ऑल्सो S2 इज अ सब रिंग ऑफ रिंग R एंड A और B कहाँ के एलिमेंट हैं, S2 के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, सब रिंग क्या हो जाएगा, A माइनस बी एलिमेंट ऑफ S2, और A डॉट बी कहाँ खो जाएगा, S2 का। इसे इक्वेशन नंबर आप 2 दे दीजिए। अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 हो जाएगा A माइनस बी एलिमेंट ऑफ, जो एलिमेंट यहाँ भी देखिए A माइनस बी कहाँ का है, S1 का है, A माइनस बी यहाँ पे कहाँ है, S2 का है, A माइनस बी कहाँ खो जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 का। इसी तरह से A डॉट बी S1 का है, A डॉट बी S2 का है, A डॉट बी कहाँ खो जाएगा, S1 इंटरसेक्शन S2 के। और ये जो आपका A और B कहाँ का आपने लिया था, A और B आपने लिया था S1 इंटरसेक्शन S2 का। तो देखिए हमने दो एलिमेंट लिया था और दिखा दिया A माइनस बी और A डॉट बी भी क्या करता है, उसमें बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि S1 इंटरसेक्शन S2 आपका क्या हो गया, सब रिंग हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छा, इंटरसेक्शन तो सब रिंग होता है, ये तो थ्योरम है, लेकिन इसका यूनियन होता है कि नहीं होता है, हम लोग आते हैं उसे एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखते हैं कि यह
यूनियन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इंटरसेक्शन तो फिक्स हो गया, हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। अब हम लोग आते हैं कि इसका यूनियन होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 2 नंबर में आ सकता है। देखिए Z प्लस डॉट यह रिंग होता है, इसके हम 2 सब रिंग ले लें, 2Z प्लस डॉट और क्या ले लें 3Z प्लस डॉट। ठीक, एक रिंग है और इसके 2 क्या हैं सब रिंग है। तो इंटरसेक्शन तो होता है, हमने दिखा दिया। यूनियन देखिए, तो यहाँ पे 2Z इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 डॉट डॉट। 3Z क्या हो जाता है, ये क्या होता है, ये 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 डॉट डॉट। ठीक, हमको यूनियन लेना है, तो 2Z यूनियन क्या 3Z, ये क्या हो जाएगा। देखिए यूनियन मतलब जो कॉमन हो उसे भी लिखिए, जो न कॉमन हो उसे भी लिखिए, बट रिपीट नहीं होने चाहिए एलिमेंट। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे 2 कहाँ के एलिमेंट है, 2 और 3, बताइए 2 और 3 कहाँ का है, 2Z यूनियन 3Z का है कि नहीं है। अगर हम इसे S मान लें, S मान लें, ठीक, तो 2 और 3 कहाँ का है, S का है। तो जब 2 और 3 S का है और इसे सब रिंग होना चाहिए, होने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, फॉलो करना चाहिए। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5, और 5 देखिए इसमें है 5 डज नॉट एलिमेंट ऑफ S। मतलब 2 और 3 तो 2Z यूनियन 3Z के हैं, बट 2 + 3 = 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ 2Z यूनियन 3Z। Therefore closure property is not satisfied, so it is not a group, not a group with respect to addition, so this is not a ring। मतलब कि यूनियन ऑफ 2 सब रिंग may or may not be a सब रिंग। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे तो हमने आपको सब रिंग का एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ सब रिंग, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सब रिंग, फिर हमने आपको पढ़ाया एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, और फिर हम लोगों ने देखा कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब रिंग इज सब रिंग। फिर हमने आगे देखा कि यूनियन ऑफ 2 सब रिंग नीड नॉट बी अ सब रिंग। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो दैट the set of matrices A, B, 0, C is the subring of a ring of 2 × 2 matrices, 2 × 2 matrices।
ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सबरिंग होने के लिए 2 कंडीशन होती हैं। चलिए सॉल्यूशन, सेट ऑफ मैट्रिक्सेस हमको दिखाना है दिस, तो हम मान लेते हैं कि लेट आर जो एस हमारा है, एस क्या है, ऐसे मैट्रिक्स का कलेक्शन है सच दैट, देखिए यहाँ पे आप ए बी सी उन्होंने नहीं दिया है कहाँ का एलिमेंट है। ठीक, तो आप क्या ले लीजिए, एलिमेंट कहाँ का ले लीजिए, रियल नंबर का। ठीक है, आप इंटीजर भी ले सकते हैं, रेशनल नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसे प्रूफ करते हैं। तो थोड़ा सा हम बता दें आपको कि एस को सबरिंग दिखाने के लिए हम क्या करते थे, ए और बी कहाँ लेते थे, एस का, और दिखा देते थे ए माइनस बी एस का है और ए डॉट बी कहाँ का है, एस का। हम लोग आते हैं इसे प्रूफ करते हैं। तो लेट मैट्रिक्स का है, लेट ए इक्वल टू हम लोग क्या मान लें, A1 B1 0 C1 एंड B इक्वल टू क्या मान लें, A2 B2 0 C2। B एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ किसका, S का, वेयर जहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये कहाँ के एलिमेंट होंगे, सेट ऑफ रियल नंबर के। ठीक, तो 2 एलिमेंट हमने ले लिया, वो हमारा टारगेट क्या है, हम दिखा दें कि A माइनस बी और A डॉट बी कहाँ के एलिमेंट हो जाएगा, S का हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, देखिए नाउ A माइनस बी क्या हो जाएगा, A1 B1 0 C1 माइनस A2 B2 0 C2। तो कितना हो जाएगा बताइए, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 0 C1 माइनस C2। तो ये कहाँ के एलिमेंट हो जाएगा, S का होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे A B C कहाँ का था, R का, तो देखिए यहाँ पे A1 A2 कहाँ का एलिमेंट, A1 A2 कहाँ का था, R का, तो A1 माइनस A2 भी कहाँ का हो जाएगा, R का हो जाएगा। B1 माइनस B1 B2 कहाँ के थे, R के थे, तो B1 माइनस B2 भी कहाँ का हो जाएगा, R का। इसी तरह से C1 माइनस C2 भी कहाँ का हो जाएंगे, R के हो जाएंगे। तो यह सारे एलिमेंट कहाँ के हो गए, R के हो गए। तो हम लोग को दिया ही था सेट कि A B C अगर R के हो तो इस टाइप के एलिमेंट S में होते हैं। तो ए सब कहाँ के एलिमेंट हो गए, आर के। तो इसका मतलब हो गया कि ए माइनस बी हमारा कहाँ खो गया, एस का हो गया, कन्फर्म। ठीक, क्लियर है ना। देखिए 2 हमने एलिमेंट लिया, ठीक, फिर ए माइनस बी निकाला, इतना आया। तो देखिए A1 A2 कहाँ का था, आर का था, तो A1 माइनस A2 भी कहाँ का होगा, आर का, मतलब रियल नंबर का। ठीक, इसी तरह से B1 माइनस B2 और C1 माइनस C2। दूसरा हम आते हैं A डॉट बी दिखाते हैं। दूसरा क्या, A डॉट बी। A डॉट बी कहाँ होना चाहिए, S का होना चाहिए। अगर ये सबरिंग होगा तो देखिए A डॉट बी क्या हो जाएगा, A1 B1 0 C1 और क्या होगा A2 B2 0 C2। ठीक, देखिए अब आपको मल्टीपल करने आता हो ही होगा। हम रो को उठाते हैं और कॉलम में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है, रो को उठाते हैं और कॉलम में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए A1 A2 B1 0, तो 0 हो गया। फिर A1 B2 प्लस A1 B2 क्या हो जाएगा, B1 C2। ठीक, फिर 0, ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए ये 0 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा C1 C2। एक बार फिर से कर लीजिए, A1 A2 ये तो 0 हो गया, ठीक, फिर A1 B2 फिर B1 C2। फिर सेकेंड को उठाएंगे, सेकेंड रो को,
तो 0 0 0 हो गया, फिर 0 C1 C2। अब देखिए यहाँ पे कि A1 A2 R के थे, इनका मल्टीपल भी कहाँ का होगा, R का। A1 B2 R के, B1 C2 R के, तो इनका एडिशन भी कहाँ का हो गए, R के, और C1 C2 भी कहाँ का होगा, R का। मतलब ये सब एलिमेंट जो हैं ये सब कहाँ को हो जाएंगे, R के। तो इसका मतलब है कि A डॉट B भी हमारा क्या हो जाएगा, A डॉट B हमारा क्या हो जाएगा, S का। तुमने देखा कि A और B हम S का लिए, ठीक, तो A माइनस B भी S का हो गया और A डॉट B भी S का हो गया। इसे आप इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसे आप 2 कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ क्लियर दैट द सेट S इज अ सबरिंग ऑफ रिंग R, ठीक। या जो दिया उन्होंने, देखिए इसमें रिंग क्या था, रिंग उन्होंने ये दिया था रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, मतलब उन्होंने 2x2 मैट्रिक्स का क्या लिया था, सेट लिया था, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है सर।